Hello friends, today in this session we are going to discuss about monophthong and diphthongs। दोस्तों ये जो वोवल साउंड्स हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, इससे पहले हम एक नज़र मारते हैं कुछ इस स्लाइड पे। यहाँ देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और 44 साउंड्स होती हैं। इन 44 साउंड्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वोवल साउंड्स में। 44 में से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं एंड वोवल साउंड्स होती हैं 20। अब यहाँ आता है हमारा आज का टॉपिक। इन वोवल साउंड्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है मोनोफथोंग और डिफ्थोंग में, और इन मोनोफथोंग को फर्दर डिवाइड किया जाता है लॉन्ग वोवल और शॉर्ट वोवल में। दोस्तों 20 वोवल साउंड्स में से 12 जो होते हैं वो हमारे मोनोफथोंग होते हैं एंड 8 होते हैं डिफ्थोंग। और इन्हीं के ऊपर अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आएगा एग्ज़ाम में तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। सो दोस्तों इस चार्ट को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। इस फ्लो चार्ट को अगर आप लिख लेंगे तो आप 8-10 लाइनें तो ऐसे ही लिख के आ जाएंगे मोनोफथोंग और डिफ्थोंग के ऊपर। फ्रेंड्स, दिस वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन्स सिंगल एंड फ्थोंग मीन्स sound, means single sound. So you can say a monophthong is a pure vowel sound or a single vowel sound. There are 12 monophthongs in English. Out of these 12, 5 are long vowels and 7 are short vowels. अभी हम इन 12 को जल्दी से एक एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं दोस्तों। सिंबल और एग्जाम्पल देखते हैं इनके। लॉन्ग मीन्स लॉन्ग वोवल्स कौन से है? वोवल्स विद लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। जब हम उन्हें प्रोनाउंस किया करेंगे तो एक लंबी, थोड़ा सा कंपैरेटिवली लंबा प्रोनाउंस करेंगे, जैसे आम। तो यहाँ पे हमने क्या किया? लंबा प्रोनाउंस किया है ना, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। और ये जो आर है इसमें साइलेंट है, इसलिए ये डॉट जो है, देखिए ये डॉट इनकी खासियत है। ये 5 सिंबल देखिए, इन सब में आपको डॉट दिखाई देंगे। इन सिंबल्स को अच्छे से देखिए दोस्तों, विद एग्जाम्पल समझिए। आम, आम मतलब आर साइलेंट है ना यहाँ पे, आम, काम। इंग्लिश में आर साइलेंट कब होता है दोस्तों? जब आर के बाद वाला जो है वो कॉन्सोनेंट हो, वोवल ना हो। ठीक है, तो इस तरह से टूल, ऊ, ये यू नहीं है, ये ऊ साउंड दे रहा है। टूल, कूल, पूल, फूड। ये बड़ा ई, बड़े ई की साउंड दे रहा है। आई नहीं है, ये आई का के डॉट है, ये इसका सिंबल है। जब हम इसे साउंड देंगे ना तो कैसे आएगी? रीड, सीड, बी। बेसिकली ये वही साउंड है जो वोवल्स हमने पढ़े ना, ए, ई, आई, ओ, यू। साउंड उन्हीं से ड्राइव होती हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अभी ध्यान से समझिए इनको। गर्ल, टर्न, शॉर्ट, ओ, ठीक है, बड़ा ओ, लंबा खिंच रहा है ना, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो ये 5 हो गए हमारे लॉन्ग वोवल्स। ये अच्छे से देखिए, एग्जाम्पल के साथ एग्जाम में लिख के आना है आपको। अभी हम समझेंगे शॉर्ट मोनोफथोंग्स। शॉर्ट हैं तो क्या होगा? दीज आर द वोवल्स विद शॉर्ट साउंड्स, दे आर नॉट एक्सटेंडेड साउंड्स। मतलब जैसे हम पहले खींच रहे थे, लॉन्ग प्रोनाउंस कर रहे थे, वैसा नहीं है। तो इनके एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने। इनके सिम्बल्स को पहचानिए। छोटा ई, किट, सिट, हिट। हिंदी में लिख के देखिए, छोटी ई की मात्रा, छोटा ई। ठीक है, पुल, छोटा ऊ, उसका ये सिंबल है, पुल, पुश। ए हम पढ़ते हैं ना, छोटी एक मात्रा वाला ए, सेट। दोस्तों प्लेजर, इसमें ए की आवाज़ आती है, प्लेजर। एंड श्वा साउंड, मदर, लेटर, अ की साउंड आ रही है, अमंग, अबाउट, लेटर, मदर। श्वा साउंड्स होते हैं इन्हें, SCHWA। एंड नेक्स्ट है दोस्तों सैट, कैट, रैट। दो ए वाली वॉइस आएगी, साउंड आएगी इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है? एक रैपिड कट। इन साउंड्स में क्या है आपको देखने को मिल रहा होगा, लंबा खींचने की कोशिश नहीं की जा रही है। सैट, कैट, रैट। वैसे ही कट, कप, शट, बस। ये जो उल्टा वी दिखाई दे रहा है आपको, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अ साउंड को, शार्प कट वाली अ। और ये लास्ट है हमारे पास पोर्ट, कोट। तो दोस्तों ये आप अच्छे से याद कीजिए, बोल के इन्हें देखिए और इनको हिंदी में समझिए। जैसे पुल, जो ऊ की आवाज़ आ रही है, ये यू है ना, तो पुल, पुश, छोटे ऊ की मात्रा है। किट, हिट, सिट। हिंदी में लिखेंगे तो छोटे ई आएगी, सिट में तो वो क्या हुई? ये है शॉर्ट वोवल्स। तो ये इनके सिंबल हैं, ये याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज डिफ्थोंग। जैसे मोनोफथोंग हमने समझा था कि 1 साउंड होता है, ये होते हैं 2 साउंड्स, और हम उन्हें बोलते थे प्योर वोवल्स, इन्हें कहेंगे इम्प्योर वोवल्स। और यहाँ पे क्या होता है? ग्लाइडिंग होती है दोस्तों। बेसिकली 1 वोवल साउंड्स ग्लाइड्स इनटू द नेक्स्ट। A diphthong is a combination of 2 vowel sounds together and they are transcribed with 2 symbols। जिस तरह से आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मोनोफथोंग को सिंगल सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। और दोस्तों वी कैन से देयर आर 8 डिप्थोंग्स इन इंग्लिश। अब हम 8 को 1 by 1 समझते हैं।
फ्रेंड्स दीज आर 8 डिप्थोंग्स और आप इन्हें याद कर लीजिए। फर्स्ट जैसे अ ई हमने अभी मोनोफ्थोंग्स पढ़े थे, तो आप इनको पहचानने में आपको बहुत आसानी होगी। ये दो सिंबल को ज्वाइन किया गया, ग्लाइड है यहाँ पर, ठीक है, जैसे मेट, गेट, फेस, लेक, केक, ये ए ई, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ईयर, ईयर, ई अ, ये दो साउंड हैं, इन पे देखिए ग्लाइड, ईयर, चेयर। नेक्स्ट इज ओ ए, जिसमें जैसे हम बोलते हैं बॉय, टॉय, कॉइन, ज्वाइन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये डिफ्थोंग्स हैं दोस्तों, ओ ए हिंदी में देखिए। नेक्स्ट वन इज़ एयर, जब हम एयर बोलते हैं तो उसमें कैसी साउंड आती है, ए अ, इस तरह से ग्लाइड होता है ना, पहले ए फिर अ, एयर, चेयर। नेक्स्ट इज़ राइम, टाइम, लाइम, इसमें क्या आ रहा है, आई साउंड आ रही है। काउ, नाउ, हाउ, ब्राउन, आउ, तो इसे ऐसे लिखेंगे अ और ऊ। नेक्स्ट इज लोड, लोड यहाँ देखिए, देखने वाली चीज़ है, इसमें साउंड देखिए 7 नंबर में, आप देखिए अ ऊ, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, लोड, काउट, होस्ट, फाउन, ठीक है, इस तरह से इसे पढ़ना है अ ऊ। नेक्स्ट इज पुअर, टूअर, तो ये क्या है, ऊ अ की साउंड है। तो ये हैं हमारे पास 8 डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग में आप ये सब लिख सकते हैं, 3-4 लाइनें आप शॉर्ट नोट में पहले ये लिख दीजिए, उसके बाद ये 8 डिप्थोंग्स बता दीजिए, मोनोफ्थोंग बता दीजिए, अगर फ्लो चार्ट बना सकते हैं वो बना दीजिए। इस तरह से आपका शॉर्ट नोट कंप्लीट हुआ दोस्तों। इन शॉर्ट मैंने जो समझाने की कोशिश की है, आई थिंक आपको समझ में आया हो और अच्छा भी लगा होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मोनोफ्थोंग एंड डिप्थोंग्स शॉर्ट नोट, एंड थैंक यू वेरी मच।